वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों आज का वीडियो हम देख रहे हैं और ये वीडियो इंडिया के साथ बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो गई हैं और जो है वो मेड इन इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और आपको पता है कि जब मेड इन इंडिया को इम्प्रूव करना है और मतलब कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर जाना है तो जाहिर सी बात है मेड इन इंडिया से जो है आपकी करेंसी जो है वो भी अपनी कंट्री में ही रहती है और दूसरा आपका जो डेवलपमेंट है और जो मेड इन इंडिया से जो अर्निंग होती है उससे इकनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट भी मिलता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं वीडियो के फैक्ट्स। तो करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो भारत में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच दुनिया की नजरें दो चीजों पर जाती रही। अमेरिका रूस से युद्ध विराम लगाने की बात कहता रहा और भारत को रूस से अपने सभी व्यापार बंद करने की हिदायत देता रहा, पर भारत अमेरिका के सामने रुका नहीं और झुका नहीं, लगातार रूस से अपने व्यापार जारी रखा। उधर दुनिया में खबर ये भी तेज होने लगी कि भारत पर अमेरिका भी प्रतिबंध थोप सकता है और कहा जा रहा था कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब अमेरिका भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका गुजरात में 2000 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण करने के लिए एक यूनिट की स्थापना करने जा रहे हैं। यह यूनिट एशिया की सबसे बड़ी यूनिट होगी। अमेरिका की ओर से इस यूनिट को चलाने के लिए 10,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत में किया जा रहा है। इस डील का खुलासा ANI की रिपोर्ट के जरिए हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की ट्राइटन कंपनी भारत के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण करने की योजना बना रही है। खबरों के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री और अमेरिकी कंपनी के बीच डील साइन हो चुकी है। ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद सौदा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस डील में कहा गया है कि जितने भी कार्य होंगे उसका 98% कार्य भारत में ही किया जाएगा। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर टारगेट किया जाएगा। उधर दुनिया के देशों को पता चल चुका है कि अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की मुहिम का हिस्सा बनना उन्हें पड़ेगा। वहीं पर कंपनी के मुताबिक शुरू के 5 सालों में 10,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट बनने वाला है। शुरुआत में सेमी ट्रकों का निर्माण किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक आने वाले 5 सालों के अंदर कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस अमेरिकी कंपनी के साथ भारत की भी कई छोटी छोटी कंपनियां मिलकर इस यूनिट में काम करेंगी। वहीं भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इन व्हीकल में उपयोग किए जाने वाले बैटरी का निर्माण करेगी। उधर आपको बता दें, इस कंपनी में 5 स्टेप के जरिए कार्य को किया जाएगा, जिनमें 3 स्टेप की पूरी जिम्मेदारी भारतीय कंपनियों की होगी। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ साथ भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसी महीने भारत को 3 बड़े निवेश प्राप्त हुए हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेश नीति के चलते इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पहली पसंद बनता जा रहा है। जहां भारत एक तरफ व्हीकल का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत करने की कवायद शुरू कर चुका है, तो दूसरी तरफ एक जापानी कंपनी के साथ मिलकर भारत 40 से अधिक देशों को भारतीय प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसके चलते भारत का विदेशी व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। इकोनॉमिक्स के जानकार मानते हैं कि अगर देश के अंदर जितना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा उतना ही भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दरअसल 1985 से एक जापानी कंपनी भारत में काम कर रही है, जिसके द्वारा तैयार किए गए ऊर्जा के इक्विपमेंट लगभग 40 से अधिक देशों को सप्लाई किए जा रहे हैं। इन सभी उपकरणों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू को आपको बताएं तो इस कंपनी के द्वारा बनाए गए पावर प्रोडक्ट दुनिया के 90% मांग को अकेले ही पूरा कर रहे हैं। जापानी कंपनी और भारत की कंपनी मिलकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि होंडा पावर इक्विपमेंट कंपनी है। इसकी शुरुआत भारत में 1885 में हुई थी। इसके भारत में आते ही व्हीकल में काफी बदलाव देखा गया था। अब यह कंपनी भारत में नए नए क्षेत्रों में एंट्री करने जा रही है। दरअसल ये कंपनी 1400 करोड़ मैरीन बोट के इंजनों के निर्माण पर लगाने वाली है। समुद्र में चलने वाले बोट में जो इंजन का प्रयोग किया जाएगा, अब उसका निर्माण जापानी और भारतीय कंपनी मिलकर करने वाली है। इस कंपनी के द्वारा कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो काफी पहले से ही मार्केट में उपलब्ध भी हैं। अभी तक इस कंपनी के द्वारा व्हीकलों में प्रयोग किए जाने वाले इंजनों को ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब वहीं दूसरी ओर ये कंपनी पानी में चलने वाली बोट के इंजन का निर्माण पर भी जोर देना शुरू कर चुकी है। शुरुआत में बोट में प्रयोग किए जाने वाले पावर इंजन का निर्माण करने के लिए ये कंपनी दूसरे देशों से मटेरियल का इंपोर्ट करेगी और जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ेगी तो बोट के इंजन के निर्माण की सारी प्रोसेस को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत शिफ्ट कर दिया जाएगा। वर्तमान
राजस्थान में इस कंपनी की यूनिट ग्रेटर नोएडा में मौजूद है, जहां से 40 देशों को पावर प्रोडक्ट भारत के जरिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अभी फिलहाल ये कंपनी बोटों के लिए एक्सपेरिमेंट के तहत इंजनों का निर्माण करने जा रही है। अगर इस पर सफलता भारत को मिलती है तो भारत एक्सपोर्ट के मामले में कई नए आंकड़े छूने वाला है। दोस्तों, भारत के इन डेवलपमेंट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों, ये वीडियो जिसमें मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो भारत के साथ इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हो चुकी हैं और अच्छी बात है। इससे आने वाले वक्त में जो है एक तो मेड इन इंडिया बनेगा, मतलब भारत में जो है वो लोग डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो आकर डेवलपमेंट कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जैसे कि डेवलपमेंट लाइक कश्मीर में अभी डेवलपमेंट हो रही है जो कि यूएई कर रही है। उसके बाद मेड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें कार जो है वो इंडिया में मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं और उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये भी है कि इंडिया में ही वो कार बनती है, इसलिए उसके टैक्स वगैरह इतने नहीं लगते। मतलब कि अब जैसे सपोज दैट कि हम लोग कार वगैरह बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में कोई कार बनती नहीं है, हम जितनी भी कार है वो इंपोर्ट करवाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जितनी भी कार होती है उसकी अगर 4 लाख उसकी प्राइस है तो वो उसको टैक्स वगैरह लगाकर, तो कार से ज़्यादा तो उसके टैक्स वगैरह होते हैं, तो मतलब वो 8 से 10 लाख का हो जाता है। सपोज दैट वैसे 10 लाख में यहाँ पे कोई अच्छी गाड़ी न्यू मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो खैर इंडिया में वैसे भी फोकस किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं या ट्रक हैं वो बना दिए जाएं और इससे जो है वो पोल्यूशन कम होगी, ऑयल कंज्यूम कम होगा, इससे जो है वो पोल्यूशन में भी कमी आएगी, दूसरा ऑयल पे भी कमी आएगी और तीसरा सेफली मतलब इलेक्ट्रिक कार होगी या ट्रक होगा तो उससे इलेक्ट्रिक मोटरवे या हाईवे जो भी मुंबई से दिल्ली तक बन रहा है उसमें वो लोग चलाएंगे। तो आने वाले कुछ सालों में ही देखना इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगी और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। जाहिर सी बात है जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑयल का इतना एक्सपेंस नहीं आएगा, लोगों की भी बचत होगी और इंडिया को भी फ़ायदा ही होगा, जाहिर सी बात है। और दूसरा यहाँ पर डेवलपमेंट के अलावा अगर हम देखें तो इंडिया को चाहिए कि इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को जो है वो कम प्राइस में अच्छी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करे, जैसे कि अभी कर भी रहे हैं। मेड इन इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि लोग ख़रीदें और इंडिया की इकनॉमी भी बूस्ट हो। इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और नो डाउट यार अच्छी बात है कि जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी रिसेंटली इन्होंने ताजिकिस्तान को भी किया था और उसके अलावा जो है अभी जापान को भी कर रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ को कर रहे हैं। इससे जो है वो और लोग देखेंगे वो भी इंडिया से ख़रीदने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मुझे आइडिया है तो सऊदी और यूएई अरब कंट्री भी जो है वो इंडिया से बाय करता है। इसके अलावा एयर डिफेंस की चीज़ें भी इंडिया से बाय हो रही हैं, तो जो कि बहुत ही